हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है जयप्रकाश, आपका अपना जेपी सर। आज फिर से हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें हमने पहले पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हर एक चीज को अच्छे से समझा है। अब क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का ही आपका दूसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। चलिए, आपका टाइम स्क्रीन है, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत फ्लक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए, आपने इसके पहले पहले वीडियो में पढ़ लिया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। देखिए, विद्युत फ्लक्स होता क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। देखिए, क्या बोले हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, देखिए हम पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स के बाद इसी को समझने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था गाउस। उन्होंने अपना एक नियम, तो इनको नियम को पहले पढ़ लेते हैं। क्या? अब हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का क्या नियम था? देखिए, गाउस ने कहा कि अगर हमको किसी भी आवेश के कारण क्या देखना है, इन्होंने आवेश के बारे में बताया था कि किसी आवेश का हमको क्या देखना है, तो विद्युत फ्लक्स देखना है। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है, तो देखिए इन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध आवेश के कारण के कारण विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स उस उस आवेश का 1/8 गुना होता है। इन्होंने क्या कहा? अगर हमको क्या करना है, किसी आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स देखना है, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस आवेश, अगर किसी कोई बंद पृष्ठ, तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध यानी उसके अंदर उपस्थित जो आवेश है, उसके आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उस आवेश का 1/8 गुना होगा। इन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध आवेश के कारण अगर विद्युत फ्लक्स को देखना है, तो उस आवेश को 1/8 गुना होता है, यानी जो का 5 ये आपका बड़ा इसके 1.7 के बराबर है क्यू अपान हो जाएगा इस। देखिए, ये कहाँ से है? इन्होंने कहा अगर कोई आपके पास बंदा पृष्ठ है, चलिए ये आपका क्या है? ये आपका है बंद पृष्ठ, और इसके अंदर एक क्यू आवेश है। इसके अंदर क्या है? क्यू आवेश। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो इस आवेश का 1/8 होगा। तो देखिए, इस आवेश का इस पृष्ठ जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा? क्यू अपान x। यही कहा था किसने? गॉस। किसने कहा था? गॉस। अब ये कहाँ से आया, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके बाद आप पढ़ लीजिए क्या? गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो देखिए, हम कहाँ से इसको प्राप्त करें, तो हम पढ़ेंगे अब क्या? गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो देखिए, गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे? तो गाउस ने क्या किया? एक अनियमित रूप से क्या लिया? आकृति ली, कोई भी अनियमित, क्योंकि देखिए बंद आकृति कैसी हो सकती है? ये आपका गोलाकार हो सकती है, घनाकार हो सकती है, घनाकार आकार हो सकती है, शंकु आकार हो सकती है, कोई सी आकार हो सकती है। तो उन्होंने एक अनियमित आकार का क्या लिया? बंद पृष्ठ। एक अनियमित आकार का उन्होंने लिया बंद पृष्ठ, और इस पृष्ठ के अंदर एक रखा यहाँ पर क्यू आवेश। क्या रखा? क्यू आवेश। उन्होंने क्या लिया? एक बंद पृष्ठ, और इस पृष्ठ के अंदर क्या होगा? क्यू आवेश। फिर ध्यान देखिए, इस क्यू आवेश के कारण उन्होंने इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर। तो देखिए,
इस क्यू आवेश से मान लीजिए यहाँ ये बिंदु O पर है, कहाँ पर है O पर, इससे r दूरी पर आपका पृष्ठ है, r दूरी क्या है पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का बिंदु P, इस पृष्ठ क्या है बिंदु P, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी है r। देखिए एक O बिंदु पर क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर पृष्ठ है, ये पृष्ठ मतलब सतह है, और इस सतह को विद्युत क्षेत्र की उन्होंने तीव्रता क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है 1/4πε0 into Q अपॉन R। R क्या होता है, जितने दूर लगाना, देखिए आवेश क्या था, Q था, इन दोनों के बीच दूरी कितना R, तो क्या लिखोगे R स्क्वायर। ये क्या हो गया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये होता है, ये कौन सा आवेश है, देखिए ये प्लस आवेश, कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। ये होता है इस बिंदु पर इस आवेश से कहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हो, वो कैसे, विद्युत क्षेत्र इधर होगी, ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब ध्यान से इस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल, ये देखिए पूरा पृष्ठ बंद था, इसका पूरा क्षेत्रफल होगा, तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, क्या लिया, छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे लिया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया। देखिए ये जो छोटा सा क्षेत्रफल उन्होंने लिया, इसका क्षेत्रफल उन्होंने रखा DA। देखिए जब कोई भी क्षेत्रफल छोटा होता है या कोई भी राशि छोटी होती है, उसके पहले D लगा दिया जाता है, क्या कहता है D मतलब होता है समान बहुत छोटा। तो बताइए अब इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण, आप ध्यान देखिए, इस छोटे से क्षेत्रफल का इस बिंदु पर कुछ कोण बनेगा, तो देखिए इस छोटे क्षेत्रफल का इस बिंदु क्या हो गया, एक कोण बन रहा, क्या बन रहा है, कोण। अब देखिए ये कोण कौन सा है, ये कोण आपका 3D है, किसमें है 3D। अब 3D क्या होता है, 2D क्या होता है, देखिए 2D में तो होता है 2 डायमेंशन, 3D में तो 3 डायमेंशन। देखिए जो आप कोण पढ़ते हैं नॉर्मली, जैसे एक रेखा ऐसे हो गई, एक रेखा ऐसे हो गई, इसकी भी जो आप कोण पढ़ते हैं, ये आपका क्या होता है, ये कोण होता है, आप इसे जानते हैं। देखिए ये आपका क्या है, 2 डायमेंशन तो 2 दिशाओं में या 2 अक्षों में। देखिए इसमें आपका ये एक यह अक्ष है और ये वाई, यानी 2 अक्षों में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये इस तरीके से, लेकिन ये क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से, मैंने इस इतना क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का यहाँ कोण बना है, यानी 3D बना। देखिए एक दिशा दूसरी दिशा से, और ये तीसरी दिशा चारों तरफ ऐसे घूमेगी, ये चारों तरफ, यानी इसके कहाँ क्षेत्रफल निकल रहा है, तो यहाँ पर 3D कैसा, 3D मतलब 3 डायमेंशन में तीनों दिशाओं में, और तीनों दिशाओं में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, देखिए कोण था, अभी क्या है आपका घन कोण। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा, ये आपका घन कोण, क्या होगा, घन कोण। अब देखिए घन कोण को थीटा से नहीं दर्शाते, इसको दर्शाते हैं ओमेगा से, किससे दर्शाते हैं, ओमेगा। अब ध्यान, अच्छा आप बताइए, ये ओमेगा जो बना है, ये ओमेगा जो बना है, ये कोण क्या, बहुत देखिए अगर ये क्षेत्रफल छोटा सा है, तो जो कोण बनेगा भी छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे जो ओमेगा लिखा है, ओमेगा का अपना लिख कर यहाँ लिख देंगे आप डी। डी मतलब कोण भी छोटा होगा, कोण भी कैसा बना है, छोटा बना है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर, अच्छा बताइए ये जो आपका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा, मान लीजिए इससे कुछ कोण पर है, यहाँ थीटा, कुछ कोण पर है थीटा पर। अब देखिए यहाँ पर दो दिशा है, अब यहाँ पे दो, इधर है क्षेत्रफल सदिश, दोनों में थीटा, तो ये आपका थीटा कोण पर क्षेत्रफल सदिश। तो अब आप बताइए कि जो विद्युत प्लस का सूत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत प्लस का सूत्र यानी फाई आपका होता है क्या, फाई ई होता है ई डॉट ए का थीटा, ये होता है। अब ध्यान देखिए यहाँ फाई क्या है, ई ए का थीटा, यही है ना। अब इसी सूत्र में आप बताइए इसको मान कर देखिए, तो देखिए इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण, देखिए डी लीजिए, इस छोटे से क्षेत्रफल का जो फ्लक्स का मान होगा वो भी छोटा होगा, इसलिए हम निकालेंगे क्या, डी फाई ई, ये बराबर होगा ई इंटू डी ए कास थीटा। अब यहाँ पर जो कास थीटा आपका क्या है, ई और ए के बीच कोण, ई और ए के बीच क्या है आपका कोण। अब बताइए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या था, डी, इतना समझ में। अब आगे ये देखिए ई के मान आप निकाला है ना, ई के मान उठा के यहाँ रख सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखिए क्या आएगा, डी फाई ई बराबर आपका आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी ए कास थीटा, इतना समझ में।
कि आपका क्यू अपन आर स्क्वायर डी ए का थीटा। अब इसके आगे को क्या करना है, चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन। अगर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ लिखिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, समाकलन डी फाई ई बराबर, इधर देखो इसका समाकलन हो गया, इधर समाकलन हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, जो डी फाई ई होता है इसका समाकलन करने पर आता है आपका कितना, फाई। जिसका अगर सिर्फ डी होता है तो इसका समाकलन करने पर आता है फाई ई बराबर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका 1/4 ऐसा है तो क्यू हम क्या कर रहे हैं, कॉमन है, क्या कर रहे हैं, कॉमन है। तो अगर कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, देखिए क्यू अपान 4 इप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लें तो यहाँ बचा क्या, समाकलन, देखिए क्यू अपान 4 कॉमन ले लें, बचा यहाँ पर डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, क्या बचा है ना, बराबर हो गया। अब ध्यान से आप इधर देखिए क्या है यहाँ पर, इस डी ए क्षेत्रफल का, देखिए ये डी क्या है, यहाँ पर आपका ये डी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के कारण देखिए आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर यहाँ पर कोण बन रहा है कितना, डी, कितना बन रहा है, डी। तो डी ओमेगा आपका क्या है, घन कोण, और घन कोण का सूत्र होता है कि उस क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल का यहाँ पर बन रहा है उस क्षेत्रफल में अगर इस बीच की दूरी त्रिज्या का स्क्वायर से भाग देंगे तो आपका एक कोण आता है। तो जहां पर आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जहां डी ओमेगा बराबर होगा आपका डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, क्या होगा, जहां आप लिख सकते हैं कि डी ओमेगा क्या होगा, डी ए कास थीटा अपान आर। तो आप इसके पूरे का स्थान क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, इस पूरे का स्थान क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो बताइए अगर यहाँ पर आप लिख देंगे तो क्या होगा, फाई ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान 4 इप्सिलॉन नॉट इनटू समाकलन डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब ये क्या आपका डी ओमेगा, इतना समझ में। अब देखिए डी ओमेगा बचा ना, अब डी ओमेगा का आप समाकलन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समाकलन। डी ओमेगा कहाँ से आया समझ में, देखिए इस पूरे का मान क्या होता है, डी ओमेगा, इस पूरे का स्थान क्या रख दिया, इस पूरे का स्थान रख दिया डी ओमेगा। अब इस डी ओमेगा का समाकलन कर दीजिए, तो डी ओमेगा का समाकलन करने पर आता है 4 पाई, कितना आता है, 4 पाई। देखिए इसको लिख देते हैं आप, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 इप्सिलॉन नॉट इनटू, इस पूरे का समाकलन आप करेंगे तो आता है 4 पाई, यानी डी ओमेगा का समाकलन करने पर आता है 4 पाई। तो अब यह बताइए 4 पाई क्या होगा, 4 पाई कट जाएगा तो बचा क्या, फाई ई बराबर आपका बचा क्यू अपान इप्सिलॉन, क्या बचा, फाई बराबर आपका बचा क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो ये था आपका गाउस का नियम और गाउस के नियम का उत्पत्ति। तो देखिए गाउस का नियम क्या है, फाई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन है। अब इस नियम ये कहाँ से आया, देखिए इसको हमने पूरा प्रूव कर दिया, डायरेक्शन कर दिया, यानी गाउस के नियम की उत्पत्ति आपके सॉल्व। अब इसके आगे आता है गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जितनी चीजें पढ़ाएं उसको रिवाइज करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार का आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आप लोग एक चीज और जान लीजिए कि आप लोग की तैयारी के लिए हम लाने वाले हैं एक सीरीज, जिसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, हर चैप्टर का अलग अलग चैप्टर का आपका प्रैक्टिस कराएंगे और जिससे क्या होगा, आपका एक प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए और चैनल पर नई बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।